तो गीत शुरू करते हैं सर। हाँ करिए सर। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर दिनेश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो आज हम गीत लेते हैं। ये मुनि शोभालाल जी का लिखा हुआ गीत है। एक और गीत मैं आपको बता रहा था सुनिए। वो ये नहीं है, ये शायद मैं दूसरा ही गीत बोला था। ये नहीं बोला था, ये लिया है हमने, सॉरी। ये लिया है हमने, जस्ट एक मिनट दीजिए। हाँ, ये कौन सा? ये चेतन रचेतन जी। हाँ वो तो है ना, हाँ यही है। हाँ। तो ये ले, ये लिया है हमने। दिया हुआ क्या? हाँ, ये लेते हैं। तो ये राजीमती जी का गीत है कि मन ने साफ राखी। चेतन जीणो है दिन चार, मन ने साफ राखी जे। रे मनवा पापा रो ओ भार, सिर पर मत ना बांधी जय। रे चेतन जीणो है दिन चार, मन ने साफ राखी जय। तो ये कह रहे हैं कि हे जीव, हमें सिर्फ 4 दिन की जिंदगानी है, तो मन को साफ रखो। इसमें कोई भी जो है माया कपट मत रखो, मन को साफ सरल रखो। और जो हे मन, कि पापा पाप को ये भार सिर पर मत बढ़ाओ, मत बांधो। मन ने साफ रखनिया तो कोई कोई है, पूरो पूरो राखी जय। रचेतन जीणो है दिन चार, मन ने साफ राखी जय। कह रहे हैं कि मन को साफ रखने वाले फिर भी कोई कोई ही है, थोड़े बहुत है। ज्यादातर मन में जो है रखते ही हैं। ये कह रहे हैं कि मन को साफ नहीं रखते। और जो अपनी गलत आदतें हैं, मेली वृत्तियां, गंदी आदतें, उन पर नियंत्रण जो है अपने को पूरा पूरा रखना है। उन पर पूरा पूरा कंट्रोल रखना है। मेली मीन्स खराब, वृत्तियां मीन्स जो स्वभाव है आपका, जो खराब स्वभाव जो भी अपना है, खराब वृत्तियां जो है, उस पर जो है नियंत्रण रखना है। मन है चंदन बाग, मन है कांटारी झाड़ी, मन है कल्प वृक्ष री छाया, बैठ मौज मनाई जय। चेतन जीणो है दिन चार, मन ने साफ राखी जय। तो मन क्या है? मन कभी चंदन बाग है, और कभी क्या है, कांटों की जड़ी भी है, झाड़ी भी है। इतना एक माने एक छोर से दूसरी ओर चला जाता है। और मन को मानो तो क्या, ये कल्प वृक्ष की छाया भी है, जिसके अंदर बैठ के आप, जिसके नीचे बैठ के आप मौज मनाओ। तो मन को आपको बस में रखना। मन रे ला रे चाल्या, संकट भारी है, इणरी चलगत ने पीछाणे बारी, संगत राखी जे। चेतन जीणो है दिन चार, मन ने साफ राखी जे। तो जो मन के पीछे पीछे चलते हैं, उन पर क्या है, बहुत संकट है। और इसकी चाल को, जो मन की चाल को जो पहचान ले, राइट, इनरी चलगत न पिछाने, जो जो मन की चाल को पहचान लेते हैं, जो मन को जानते हैं, पहचानते हैं, उसको कंट्रोल करना बता सकते हैं, उनकी आप संगत रखिए। ठीक है। अपने पगरी सूल काट ले, मंजिल मिल जासी, निर्मल मन ही सुख रो कारण, थोड़ो चेतो राखी जय। चेतन जीणो है दिन चार, मन ने साफ राखी जय। तो जैसे क्या होता है कि हमें कहीं जाना होता है मंजिल की तरफ, और पैर में कांटा चुभा हो तो मुश्किल हो जाती है जाने में। तो कि पांव का आप कांटा निकाल लो तो मंजिल क्या आसानी से आप पहुंच पाओगे। उसी तरह जो साफ मन जो है, निर्मल मन, साफ मन जो है, वो
क्या है, सुख का कारण है, इसका थोड़ा ध्यान रखो। चुप चुप कह कर के, चुप चुप कर के पाप करोड़ा, कद तक चुप सीरे, मन री शुद्धि रो उपाय, पल पल समता राखीजे, चेतन जीणो है दिन चार, मन ने साफ राखीजे। मतलब आप कितने भी छुप के पाप करो, कितने दिन तक छिपेगा, राइट? ये तो छिपेगा नहीं पाप। तो कितने, ये तो पाप तो बहुत बड़ी बात हो गई। छिप छिप के रसगुल्ला खाया हुआ भी नहीं छिपता है, छुप छुप के खाओ डायबिटीज होके बाहर आ जाता है। तो वही जब नहीं छिपता है तो ये तो पाप तो बहुत बड़ी चीज है, कहाँ से छिपेगी, कितना भी छुप के कर लो। तो तो क्या है, मन की जो शुद्धि का उपाय है वो क्या है, कि हर क्षण समता भाव में रहो, समता रखो, ये मन की शुद्धि का उपाय है। मन रे भीतर जाता जाता मन खो जावे है, रे पंछी एक डाल पर बैठ स्थिरता योग साधी जय, रे चेतन जीणो है दिन चार, साफ रखी। तो क्या मन के अंदर जाते जाते क्या होता है, आप खो जाते, भ्रमित हो जाते हो। तो इसका क्या है, इस उपाय क्या है कि जैसे अब एक डाल पर बैठ, जैसे पंछी बैठा रहता है, उसी तरह आप क्या करो, स्थिरता योग को साधो, स्थिर मन को स्थिर करो, स्थिरता योग को साधो, और इस तरह मन पर नियंत्रण करो। तो ये राजीमती जी का गीत आज हमने लिया, इसने मन ने साफ राखीजे, इस गीत का शीर्षक है। और ये मन की निर्मलता को उन्होंने जो है मूल सुख का कारण बताया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने आगे के पर, 52 बोल पर आगे चलते हैं। तो हमने पिछली बार 48वां बोल किया। तो आज गौतम जी आज नहीं आए हैं? नहीं, वो तो ठीक है। 49वां आज करेंगे। तो 49वां बोल में क्या है कि हम जीव के 59 बोलों पर चर्चा करेंगे। जीव 59 बोल, माने क्या हुआ है, माने कथन, स्टेटमेंट, इस तरह ये बोल का मतलब, राइट? तो अब कैसे 59 हो गए, तो देखो जीव के क्या क्या होते हैं, 4 गति, 5 जाति, तो काउंट करते रहो, विवेक कितने हो गए, 9, और 6 काय, और जीव के 14 भेद, 29। हाँ, ऐसा भी इतना देर तक तो हिंदी में चल रहा था, बातें 29 में आ गए, 29। हाँ, 24 दंडक, 53। ओके, फिर सूक्ष्म बादर 55, त्रस अस्थावर 57, पर्याप्त और अपर्याप्त 59। ठीक है, तो इतने तरीके से जीव को देखा गया। क्योंकि जीव को जब हम बांटते हैं तो कैसे, गति 4 कर दी जीवों की, एक तरह से वो देख लेते हैं ना, गति 4, 4 गति में जीव हो गए। दूसरा हम क्या देखते हैं कि जीवों की जाति 5 है, ये देख लिया हमने, यानी जी, तो 5 जाति के हो गए। फिर हम कहते हैं जीवों की 6 काया है, ठीक है ना, पृथ्वी काय, अपकाय इत्यादि 6 काय हो गई। तो 6 काय में क्या सारे समस्त जीव आ जाते हैं, राइट? समस्त संसारी जीव आ जाते हैं। हाँ, और उसी तरह फिर 24 दंडक में सारे जीव, संसारी जीव आ जाते हैं। 14, हाँ, जीव के 14 भेदों में सब आ जाते हैं। अरे क्या? हम्म, तो इस तरह जीव के 14 भेद हो गए, तो जीव को 14 भेदों में भी बांटा जा सकता है। जीव, संसारी जीव की अपेक्षा से ये सारा, और संसारी जीव 24 दंडक में भी सारे संसारी जीव आ गए, कहीं ना कहीं तो है, राइट? ओके, फिर सारे जीव को हम सूक्ष्म और बादर में भी बांट सकते हैं, सिर्फ 2 भेद में, कि जीव कितने प्रकार, सूक्ष्म बादर। ठीक है, सूक्ष्म और
ये सूक्ष्म और बादर किस अपेक्षा से? शुद्ध भेद। हाँ नहीं, सूक्ष्म और बादर किस अपेक्षा से? काया की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा। जीव वैसे तो आत्मा तो एक ही है, शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म और बादर है। ठीक है, अब सूक्ष्म क्या है? हाँ, वो है तो शरीर, वही बोल रहा हूँ, वो सूक्ष्म और बादरता किसकी है? शरीर की, शरीर की है। हालांकि बात जीव की कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म और बादरता किससे आधार पर है? शरीर। ऐसे तो जीव दिखता नहीं है, जीव तो ऐसे ही अरूपी है। अब सूक्ष्म और बादर जीव हो गए। अब सूक्ष्म क्या है कि सूक्ष्म में अगर आप लोगे तो हमारी आंखों का विषय नहीं, उनका झुंड भी अपने हमारी आंखों का विषय नहीं है, उनका समूह भी हमारी आंखों का विषय नहीं है। और न जो सूक्ष्म जीव है हमारी हिंसा का विषय नहीं, हिंसा का विषय नहीं, क्योंकि हम अगर चाहेंगे तो उनको मार नहीं सकते। तो कम से कम एक व्रत तो ले ही लेना चाहिए कि सूक्ष्म जीवों की हिंसा का आजीवन त्याग है। तो सूक्ष्म जीव, बादर जीव जो है वो क्या, तो ऐसा होता है कि वो आपको कई बार क्या होता है, बादर जीव भी झुंड में दिख जाते हैं। एक तो ना भी दिखे, झुंड में जैसे पानी की एक बूंद में अनंत जीव है, और वो क्या है, प्रत्येक शरीर है, साधारण शरीर ही नहीं है, इतने अलग अलग जीव है पानी की एक बूंद में, असंख्य। असंख्य अनंत कितने? अनंत ही है, अनंत ही है। असंख्य, ठीक है। हाँ ठीक है, मिछा में चुका, असंख्य जीव जो भी है। अब असंख्य जीव है पानी के एक बूंद में, लेकिन सब जीव अलग अलग हैं। साधारण शरीर में क्या होता है कि शरीर एक है और आत्माएं अलग अलग उनकी। यहाँ पर क्या है, हर हर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ अलग अलग शरीर है, लेकिन झुंड रूप में हम देख पा रहे हैं। वो पानी देख लो, पानी नहीं है, पानी में एक बूंद देखते हैं। हाँ, वो एक जीव नहीं है। वो ठीक है, लेकिन वो उस जीवों के हिसाब से हम पानी पानी के बूंद को देख पाते नहीं, वो पानी की बूंद देख पा रहे हो ना आप? हैं। हाँ, तो वो पानी है। हाँ, उसके वो अंदर ऐसे वो मैंने ऐसे भी आप हम किसको देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? गाय को देखते गाय को ही देख रहे हैं ना, तो अशोक जी का शरीर ही देख रहे हैं ना। तो सूक्ष्म और बादर कौन है? अशोक जी का शरीर है। अशोक जी थोड़ी, अशोक जी तो अरूपी है। वैसे तो अजीव तो जीव रूप तो अजीव अरूपी है, तो उसकी तो बात ही नहीं। तो जो पानी में भी जीव है, जीव पदार्थ भी है, और जो उसके साथ जुड़ी हुई काया भी है, जो काया है वो सूक्ष्म और बादर है। तो अब ये क्या, बादर काया एक तरह से कहे तो स्थूल काया होगी, लेकिन उसके बाद भी वो स्थूल भी इतनी तैनी हो सकती है कि एक एक ना भी दिखे, झुंड में दिख जाती है। तो क्योंकि असंख्य बूंद, असंख्य जीवों की मिलाकर के जो एक बूंद बनती है वो आप देख पाते हो, उसमें से एक जीव रहे तो आप देख भी नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी वो बादर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सूक्ष्म जीवों का अगर आप झुंड भी बना लोगे तब भी आप नहीं देख पाओगे, ये अंतर दोनों में समझा। सूक्ष्म जीवों के आप कितना भी बड़ा झुंड भी बना लो तब भी आपको नहीं दिखेगा। बादर जीव है, वो अकेला भी कभी दिख सकता है और झुंड में भी दिख सकता है, दोनों ही स्थिति में वो जीव बादर ही है। ठीक है, मतलब आज से दिखा मतलब वो बादल ही है। हाँ, चाहे वो उसमें जो कितने ही जीव, हाँ ठीक है। फिर इतना सस्ता तो हमें पता ही है। और पर्याप्त और अपर्याप्त, इन दो प्रकार से भी जीवों का भेद किया जा सकता है। दस नाड़ी के मेरे को ध्यान में तो नहीं आ रहा है, लेकिन संभवतः वनस्पति का खाली नहीं है क्या? सूक्ष्म 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 वनस्पति की नहीं है क्या खाली? हाँ तो एक, तो आप अगली क्लास आप भी ले रहे हो तो खोज के आ जाना।
कोई काम मैंने कुछ बता रहे थे हाँ ठीक है, यह तो भरत जी को पूछने से पता चल जाएगा। नहीं, भरत जी को इनकी अच्छी जानकारी लोक में कहाँ क्या है। पृथ्वी का नहीं होगी तो वो बनेगा किसी राजा, पृथ्वी का नहीं होगा तो बनेगा किसी न किसी अवशेष ही है ना वो पृथ्वी का वो बात। अवशेष अलग चीज है, जीव अलग चीज है। कोई अवशेष रहना कभी ना कभी तो राजा पृथ्वी का ही तो रहना चाहिए। नहीं तो वो ठीक है, हम नरक लोक की बात नहीं कर रहे, हम संपूर्ण लोक की बात। संपूर्ण दृष्ट नाड़ी के बाहर की बात। हाँ, तो सब जगह पृथ्वी नहीं है ना, कहीं तो है नहीं जहाँ है वहाँ तो ठीक है, वहाँ ऑप्शन हो सकते हैं, वहाँ छोड़ो, जहाँ नहीं है कुछ वहाँ की बात। ठीक है। लोक में कौन से लोक में क्या क्या जीव कहाँ है, इस पर भरत जी को एक बार स्पेशल क्लास लेने बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज उसमें नहीं उलझ के वो हर तरह पूरे बता देंगे ना, त्रस्त नाड़ी में क्या, स्थावर नाड़ी में क्या, हर चीज पूरी बता देंगे, राइट, तो क्लियर हो जाएगा। ये उनका सब्जेक्ट है, उन्हीं पर छोड़ देते हैं, लोक उनका सब्जेक्ट है। तो अनिल जी, आपके आने का वेट कर रहे थे, थोड़ा मैंने इसको लंबा कर दिया था। तो अभी क्या है कि जीव के हम 59 गोलों पर चर्चा करते हैं। तो जीव को किन किन संसारी जीवों को किन किन भागों में बांटा जा सकता है, वो सोच करके उस पर चिंतन करके उसके ये 59 तैयार हो। तो जीव है जो 4 गति में आ सकते हैं, 5 जाति में आ सकते हैं, 6 काय में आ सकते हैं। जीव के 14 भेद भी हमें मालूम है। फिर उनके 24 दंडक होते हैं। तो इस तरह ये तो 25 बोलते इतने आ गए सारे। गति जाति काया तो पहले 3 ही हो गए। फिर हाँ हाँ, फिर आपको 53 हो जाएंगे यहाँ पर। फिर सूक्ष्म बादर भी जीव को बांट सकते हैं, संसारी जीवों को। फिर त्रस्त स्थावर में बांट सकते हैं, पर्याप्त है पर्याप्त। इस तरह ये 59। अब इनमें ये पहले है कि भाव कौन सा और आत्मा कौन सी, पहले ये प्रश्न हम कर देते हैं। इनमें कौन है, इनमें से किसमें किस किस में कौन कौन सी भाव, कौन कौन सी आत्मा, ऐसे देखना, कौन कौन सी आत्मा, ठीक है, सारे में अलग अलग देख सकते हैं, राइट। इनमें से कौन सावध्य है, कौन निर्वध्य है, राइट। तो ये बहुत ही आसान गोल है, इसका बहुत ही सिंपल आंसर भी सबका एक ही है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो जो मिले हैं हमें, इसके मिले नामकर्म के उदय से। जो भी जिसको गति मिली है नामकर्म के उदय से, जो काया मिली है नामकर्म के उदय से, जो जाति मिली है नामकर्म के उदय से। तो सब नामकर्म, ये जितने भी हमने तो है, वो सारे के सारे नामकर्म के उदय से है, नामकर्म के उदय से ही हो। जहां गया उसी वही दंडक में है ना, तो नामकर्म के उदय से वो भी। तो ये सारे के सारे नामकर्म के उदय से है, आप सोच सकते हो। परंतु आप इसमें यहाँ इतना सोचने का भी मौका आपको नहीं दूंगा कि आप प्रश्न पूछने देंगे उसमें, इसलिए सिंपल तरीके से इसमें सारे के सारे जो है नामकर्म का उदय है। तो इसलिए भाव कौन कौन, अच्छा यहाँ पे सांसारिक जीव की बात हो रही है, संसारिक की पूरी लिस्ट में। पूरी लिस्ट तो फिर तो नाम संसारिक की, इसलिए पहले ही बोला ना संसारिक, क्योंकि ये 59 सारे गति 4 किसकी, संसारिक। नहीं तो 5वीं गति की बात करनी, मोक्ष गति की भी बात करनी पड़ेगी, राइट। सूक्ष्म बादल, तो फिर वो दोनों ही सूक्ष्म भी। अच्छा, ये सूक्ष्म जीव रूपी है या रूपी है? दिखाई तो नहीं दे रहे, आंखों का विषय नहीं, ये नहीं देख सकते। ऐसा और कोई उदाहरण दे जो आंखों का विषय नहीं है और सूक्ष्म है और रूपी है, ऐसा और कोई उदाहरण दे हम। वेरी गुड। कर्म वैसा ही है, जो आंखों का विषय नहीं है लेकिन सूक्ष्म है, लेकिन रूपी है। हाँ, रूपी है। हाँ, अपने शब्द भेद बोले वगैरह, तो उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त हाँ, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके वापस आप 53 के बाद पर्याप्त हाँ वो ठीक है, वो 2 बार हो रहा वो है। कोई उससे फर्क नहीं पड़ता ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों बोलेगा भाई? नहीं नहीं, वो डबल नहीं, ऐसे तो सब डबल नहीं, कितनी बार आ गया। एक मिनट, जो 14 जीव था उसमें से एक आप लो, तो भेद, हाँ उसमें से एक भेद लो कोई सा, सूक्ष्म को एक इंद्रिय पर्याप्त, ये लिया। हाँ। वो 4 गति में कहा था ना कहीं, हाँ। 6 कायों में भी कहीं था, 5 जाति में भी कहीं था। जो तो डुप्लीकेशन तो बहुत सारा है, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैरेक्टराइजेशन है। वो तो माने हर कैटेगराइजेशन में सारे जीव, हर कैटेगराइजेशन में, हाँ हर
कैटेगराइजेशन में सारे जीव आ रहे हैं, हर कैटेगराइजेशन में सारे जीव आ रहे हैं, सारे संसारी जीव जो है हर कैटेगराइजेशन में आ रहे हैं, समझ गए ना। तो इसलिए तो इसने अब ये जो है यहाँ पर कर्मों के क्षय का कोई लेना देना नहीं है, क्षय उपशम का कोई लेना देना नहीं है, उपशम का कोई लेना देना। करेक्ट। नाम तो उनके उद्देश्य है ना। नामकरण के उद्देश्य है। हाँ, और किसी भी क्षय उपशम उपशम से ये नहीं मिला है, ये मिला नामकरण के उद्देश्य। तो औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव, दो ही भाव। अब यह हमने जितने भी नाम लिए, उस नाम की कोई आत्मा तो हमें है नहीं, गति आत्मा, नर गति आत्मा कुछ है नहीं, देवगति आत्मा कुछ है नहीं। जो 8 आत्माएं हमें मालूम है, उनमें यह कोई भी नहीं आता। एकेंद्रीय आत्मा कुछ है नहीं, पर्याप्त आत्मा कुछ है नहीं, अपर्याप्त आत्मा कुछ है नहीं, राइट। तो इसलिए ये सारी की सारी जो है कौन सी आत्मा, अनेरी आत्मा। तो इसलिए बोला ना, ये बड़ा दिखता है 59, लेकिन है बहुत छोटा। ओके, उसके बाद आता है ये सावध्य है या निर्वध्य। अब ये सावध्य है या निर्वध्य, दोनों नहीं, सावध्य भी नहीं, निर्वध्य भी, क्योंकि ये तो नामकरण के उद्देश्य से भी दिया है। ये प्रवृत्ति तो है नहीं, जीव होना मात्र प्रवृत्ति थोड़ी, राइट। जीव है, प्रवृत्ति थोड़ी। प्रवृत्ति होती तब सुख प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति होती तब उसको सावध्य निर्वध्य बोल सकते हैं। यहाँ तो प्रवृत्ति ही नहीं है, तो सिर्फ है, जीव है। तो इसलिए ये सारे के सारे 59 न तो सावध्य है न निर्वध्य है। क्लियर। ये तो ये 49वां बोल समाप्त, इतना ही चाहिए। अब आता है 50वां बोल। तब तक राहुल जी को और इनको सिंधा जी को समाइक लेने देते हैं, तो उसके बाद उनको भी इन्वॉल्व कर लेंगे थोड़ा। बहुत प्रश्न थे तो राहुल जी आ गए हैं तो पूछेंगे। हाँ, लोग अब लेते हैं 50वां। तो 50वें बोल में क्या है कि आपको 22 परिचय के बारे में पता है। हाँ, जो 22 परिचय किस कर्म के उद्देश्य होते हैं, ठीक है, ये है। तो परिचय कौन कौन से हैं पहले तो ये देख लें। क्षुधा मतलब परिचय, अगर आप बताओ। और आप बताओ। कष्ट, कष्ट, कष्ट भोगना पड़ता है। भोगना पड़ता है। कष्ट, एक तरह से कष्ट, जो उपसर्ग तो नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं कुछ सेंस में, बट नहीं बोलते हैं। उपसर्ग एक बहुत हाई लेवल का, बहुत माने वो 3rd डिग्री, जैसे बोले पुलिस वाला हाथ भी लगा दिया, उसको 3rd डिग्री तो नहीं बोल सकते ना, तो उपसर्ग तो 3rd डिग्री टाइप का हो गया। तो परिचय, अब ऐसा बोलो तो कोई भी कष्ट या जो हाँ वो है, लेकिन एग्जैक्ट जो अनफेवरेबल सिचुएशन फॉर साधना, वो भी परिचय है। अनफेवरेबल जो सिचुएशन होती है वो भी परिचय है। हाँ, तो कई बार अनफेवरेबल जो है वो भी। तो इसमें कुछ उदाहरण आए, इसलिए पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। जनरल में कष्ट बोल सकते हो, तकलीफ बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो क्षुधा, क्षुधा मीन्स भूख। तो भूख है, ये कष्ट ही है ना, सहन करना पड़ेगा। या अनफेवरेबल तो है ही है, ना लगे तो ज्यादा अच्छा, फेवरेबल तो है नहीं, राइट। फिर पिपासा, शीत उष्ण, सर्दी गर्म, इत्यादि इत्यादि, इस तरह है। तो
अब इसमें जो सहा जाता है उसे परिचय कहते हैं, जो हमको सहन करना पड़े उसे परिचय। जो सहा जाता है, भूख सहनी पड़ती है, प्यास सहनी पड़ती है, गर्मी ठंड ठंड सब सहनी, राइट। ओके, तो अब आ, तो अब इसमें क्या है कि एक तो क्या है कि थोड़ा सा इसमें और भी आया, साधना से जो हटने ना हटने के लिए सहा जाए, राइट, उसे परिचय कहा गया। ओके, इसीलिए मैं बोला ना खाली कष्ट बोलना थोड़ा सा वो। तो जो आपका जो नियत मार्ग है, जो उससे न हटने के लिए जो सहा जाए उसे परिचय। और आत्मा की आत्म निर्जरा के लिए जो किया जाए, सहन किया जाए, उसे भी परिचय। ठीक है, निर्जरा तो नियत मार्ग हो गया ना। ठीक है, थोड़ा सा तत्वार्थ सूत्र में अंतर किया है, तो उसमें डीप में नहीं गया हूं। तत्वार्थ सूत्र में दोनों आए, दोनों बातें, तो ऐसा सोचा जा सकता है नियत मार्ग संवर भी है, तो वहां निर्जरा इन्वॉल्व नहीं है, तो मतलब त्याग करने के लिए भी हो सकता है कुछ सहना पड़े। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि खाली निर्जरा, जो भी नियत मार्ग है वो सिर्फ निर्जरा के लिए नहीं, धर्म के दो मार्ग है, संवर और निर्जरा। संवर है वो निर्जरा नहीं, क्लियर, संवर है वो निर्जरा नहीं है, तो खाली निर्जरा के लिए ही कहा जाए ये नहीं। नियत मार्ग बोला तो दोनों आ जाए। हाँ, वो ठीक है, उन्होंने वैसा अनिकांत की भाषा है, सबने अपने हिसाब से उन्होंने इसको और अलग तरीके से लेना शुरू किया, तो ओके। ओके, तो आ, तो इसमें 22 में से आपको जो 11 परिचय है शुरुआत, वो वेदना से, तो वो क्या है कि जैसे क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, चर्या, सैया, वध, रोग, तृण, स्पर्श और जल इत्यादि, सबके तो मेरे को मीनिंग भी नहीं मालूम है, लेकिन एक आया दंश मशक, ये मीनिंग तो देखने पड़ेंगे, मिल जाएंगे कहीं कहीं। ये जो 11 परिचय है, ये सिर्फ वेदना रिलेटेड है, तो इसलिए कहाँ से आए, वेदनीय कर्म के उद्देश्य। तो ये क्या था, 22 परिचय किस कर्म के उद्देश्य है, तो ये जो 11 परिचय है वो वेदनीय कर्म के उद्देश्य। अगले जो दो परिचय है वो है प्रज्ञा और अज्ञान। हाँ, तो प्रज्ञा, प्रज्ञा क्यों लिया है, ज्ञान का अहंकार न करना प्रज्ञा है। इसको सहन करना पड़ेगा ना, ज्ञान का अहंकार न करो, वो ठीक है, डिफिनेशन वही है। प्रज्ञा का अर्थ है कि ज्ञान का अहंकार न करना। तो आपको कुछ आता भी है, उसका अहंकार आप न करो, तो ये कई बार हो जाता है, ये मैं इसके लिए स्पेशल आपको विनय भाव डेवलप करना पड़ेगा, कुछ सहना पड़ेगा। Why it has to be without effort? No, no, हो भी सकता है, तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ऐसा देखिए, जो आप जो विदाउट एफर्ट बोलते हैं उसका अर्थ हुआ विदाउट मच विजिबल एफर्ट। आपका कोई सेकंड नेचर बन गया। अभी जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, आप इतना ध्यान तो नहीं दे रहे हो, चला रहे हो, स्वतः गाड़ी चल रही है, ऐसा लगता है स्वतः, बट आपका एफर्ट तो फिर भी है, एफर्ट तो है। आप में अहम का भाव जागा, उसको तुरंत आपने दरकिनार किया, अरे आज मैंने ये पढ़ लिया, ये आया हो, तो पवन जी को तो नहीं आता होगा, तो ऐसा मन में भाव आया, अहम का भाव आया, उसको बोले, उसको आपने दबाया, वो कुछ ऐसे प्रयास करते करते होता है वो स्वतः ही दबने लगे, लेकिन फिर भी प्रयास तो, एफर्ट तो है, उसको सहना तो है ना। हमें आता है तो हम दबा देते हैं, लेकिन फिर भी ये लगता है कि नहीं, not right। हाँ, तो ये दिमाग में आना, ये सेल्फ इज एन एफर्ट, राइट। तो एफर्ट
कई बार क्या होता है कि जो एफर्टलेस बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है कि कम, मतलब ऐसा एफर्ट जो हमारा सेकंड नेचर बन गया, बट दैट डज नॉट मीन एफर्ट। हाँ, दैट डज नॉट मीन कि एफर्ट नहीं है। वो एफर्ट वही है जहाँ साधना एकदम उच्च लेवल की हो जाती है, वहाँ कुछ भी लगता ही नहीं है, प्रयास है सब चीज। ध्यान में बैठना भी प्रयास नहीं, उनके लिए बैठे हैं। अब योगी महाप्रज्ञ जी बाबा 1.5 घंटा व्याख्यान में बैठे रहते हैं, एक भी डोलते भी नहीं है। प्रवचन में जब वो बैठते तो उनका कोई प्रवचन देखो, हिलते डुलते भी कम, एकदम ना के बराबर। इवन महाश्रमण जी भी कितने ही बैठते हैं। आप देखो, आज आज हम लोगों का बैठना देखो आप प्रवचन में, और उनका बैठना देखो आप कंपेयर करके देख लो। तो ये जो स्थिर प्रज्ञता है, उनके लिए सेकंड नेचर बन चुका है। वो बोलेंगे नहीं, मैं तो, मेरे को तो कुछ प्रयास नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन अभ्यास भी एक प्रयास है। हाँ, ठीक है। तो ये दो जो है, ये कहाँ से आया? ज्ञानावरणीय कर्म के से, उदय से, राइट। तो ये दो परिचय, अगर इसमें कुछ बढ़ा तो ये दो जो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से। तो 11 2 13 हो गए। फिर अरति, राइट। अरति मीन्स रुचि न हो, धर्म में रुचि न हो। हाँ, अचेत, स्त्री, निषद्या, याचना, आक्रोश, सत्कार, पुरस्कार और दर्शन, ये सारे मोहनीय कर्म, ठीक है ना। तो ये मोहनीय कर्म के उदय से हो गए। ओके। फिर आ, हाँ, 8 हो गए ना, तो 14 8 22 हो गए। 13, हाँ हाँ हाँ, 13 8 21 पे, ठीक। हाँ, ठीक है, तो मैंने ऑडिट भी बराबर चल रही है, अच्छी बात। तो ये जो है आपको आ, हो गए आपको 21। लास्ट वाला जो है वो क्या है? इसमें भी देखो आप 22वां है अलाप। अलाप तो अंतराय कर्म बोलते हैं। अब जैसे आपके पास बहुत कुछ है, मिष्ठान भंडार खोल रखा है, डायबिटीज है, खाने का, राइट। तो आपको वो मिलना लिखा हुआ नहीं, राइट। बहुत आलीशान घर है, लेकिन मेन डोर पर ताला लगा हुआ है, और सुनीता जी बाहर चली गई चाबी देकर के, आप बैठे रहो बाहर, अल्लाह अंतराय, राइट। तो इस तरह ये अंतराय कर्म का उदय। तो ये 22 परिचय हो गए। लाभ लाभ नहीं क्यों बोला? लाभ लाभ तो वो होता है ना, बेनिफिट हुआ है, लाभ पर है। अलाभ मीन्स बेनिफिट न मिलना, बेनिफिट न मिलने को सहन करना पड़ेगा। हाँ, परिचय आपने जो एग्जांपल दिया वो तो भोग वाला एग्जांपल दिया। नहीं, वो मिला नहीं ना मेरे को, वो लाभ नहीं मिला, वो लाभ नहीं मिला ना मुझे। अंतराय में 5 में लाभ भी आता है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें 5 में इंक्लूड हो गए। इसमें तो अलाभ ही लिखा है, बट आप उदाहरण को खाली उसी दृष्टि से समझो ना, वो उसे एक्चुअल कैटेगराइज मत करो। उदाहरण माने मुझे कुछ लाभ मिलने वाला था, वो नहीं मिला, या मुझे अब बोलो कि इनको स्टार्टअप है, चेक मिला हुआ है इन्वेस्टर से, अगले 3 दिन तक HDFC बैंक बंद है, अब चेक कहाँ जमा आया, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये उदाहरण कुछ भी ले लो आप, मैंने कहने का कि बाधा उसमें जो आ रही है वो अंतराय कर। तो ये इस तरह हमने जो है 50वां बोल समाप्त, इतना ही था बस। इसीलिए बोला ना, आज 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 इसको बाउंड खत्म कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम कुछ थोड़ा टाइम भी रखते हैं चर्चा के लिए कि नेक्स्ट क्या लेना है, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हमारे शिक्षक पवन जी रहेंगे, तो और स्वीकृति प्रदान करने के लिए ओम आ रहा हूँ। तो नहीं 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 नहीं, वो हो गया। नहीं, ये तो क्लास के पहले ही हमने सब लिखा, इन सब चीजों के लिए क्लास का टाइम नहीं लगा। हाँ, ठीक है। अब 51वें बोल पे आते हैं। तो 91वें बोल में क्या है कि 23 पदवी, कितने भाव, कितनी आत्मा, 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्वों में कौन। पदवी, पदवी,
तो 23 पदवी क्या होती है? तो जो अपने पहली जो 14 पदवियां है वो क्या होती है? वो हमें इनका संबंध चक्रवर्ती के साथ, ठीक है। तो पहले तो चक्रवर्ती के अंदर 7 एकेंद्रीय रत्न मिले होते हैं, इनका नाम है चक्र। कुछ की तो आपको पता भी रहेगा, चक्र जैसे बोलते हैं ना, वो चक्र घुमाते हैं आयुशाला में, घूम चक्रवर्ती रात घूम के जाता, वहां जाता है। फिर छत्र, तो वो क्या है, विपरीत मौसम भी वगैरह रहे तो वो एक तरह से छतरी की तरह रक्षा करता है। तो इसी तरह चर्म, दंड, खड़ग, मणि और काकड़ी, ये 7 जो है एकेंद्रीय रत्न है। और 7 है पंचेंद्रीय रत्न। कौन कौन से? सेनापति, गाथापति, भर्तकी या बढ़ई कह लो, पुरोहित, स्त्री, गज और अश्व। तो ये हो गए जो आपको 7 7 7 14 पदवियां ये, ठीक है। फिर और जो 5 नेक्स्ट 5 पदवियां है वो है तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव और मांडलिक राजा। मांडलिक राजा मतलब किसी एक मंडल के राजा। तो जो भी चक्रवर्ती भी बनता है ना, वो पहले उससे छोटा रहता है, तो एक मंडल का राजा रह गया तो वो मांडलिक राजा होता है, उसके बाद वो वहां से चक्रवर्ती। तो ये हो गए 4 14 5 19। ओके। फिर आता है 23 है ना टोटल, एक केवली की पदवी होगी 20। फिर साधु की पदवी 21। और फिर हो गई आपको श्रावक की पदवी 22। ओके। एक कौन सा रह गया? प्रतिवासुदेव नहीं है, पदवी नहीं है, उसमें नहीं है। सम्यक दृष्टि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में हाँ सर। हाँ, सम्यक 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 दृष्टि। दृष्टि, सम्यक दृष्टि, करेक्ट, सम्यक दृष्टि है। तो ये 4 पदवियां होगी उस दृष्टि से, सम्यक दृष्टि, श्रावक, साधु, केवली। तो ये 4 हो गई ना। तो गुणस्थान से ही आप समझ जाओगे, चौथे गुणस्थान में पदवी मिलेगी सम्यक दृष्टि की, 5वें में श्रावक की, उसके बाद साधु की, और बाद में केवली। तो ये 4 19 + 4 23 हो गई। ये 23 पदवियां हैं। तब इसको देखना है कि अभी ये कैसे, जो है इसमें ये क्या है, कौन कौन से भाव है। ओके। सर इसी में एक तो ऐसे अभी कोई क्वेश्चन आया, मांडलिक राजा की जगह प्रति वसुदेव नहीं आया ना? नहीं, प्रतिवासुदेव नहीं आया। है तो वो भी एक अच्छी पदवी, और प्रति वसुदेव को मार के वसुदेव बनता है, सेम ही रहता है रिधि रिधि। अच्छी पदवी तो नहीं बोल सकते, अच्छी पदवी तो, क्योंकि जाते अच्छी तो दोनों ही पदवी नरक कहाँ? में हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जाते नरक में है वो अलग बात है। लेकिन आप सांसारिक दृष्टि से भी, लौकिक दृष्टि से भी देखोगे तो एक डाकू को आप पदवी तो नहीं बोलोगे ना, डाकू को पदवी नहीं बोलोगे आप। डाकू के एंगल पदवी से तो सर, डाकू मतलब को, प्रतिवासुदेव तो वही है ना, विलेन ही है ना। अब रावण रावण प्रति वसुदेव था, उसका इतना मतलब सुनते हैं कितना गुणी ज्ञानी था। नहीं नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है। गुणी ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है ना, कोई ओसामा बिन लादेन कम गुणी था क्या? वो तो पूरा प्लान करके उड़ा दिया उसने आपको, वर्ल्ड टावर को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को। वैसा कोई और कर पाया? हाँ, तो वैसा वो वो बात वहां वो नहीं है। बात है कि उसको पदवी नहीं कह सकते फिर भी। ये इंद्र और भी नहीं आई पदवी में। इंद्र की पदवी में नहीं। हाँ, ये 23 पदवियां हैं, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। उसके बाद भी आप अगर ये चर्चा करना चाहो कि भाई प्रति वासुदेव कौन सा भाव है वगैरह, वो अलग बात है, वो कर सकते हो पदवी के बाहर भी आप, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ 23 पदवियों में उनका नाम नहीं है। अब देखते हैं इसमें, जैसे 7 तो आपको आ गई एकेंद्रीय रत्न, राइट। तो चक्रवर्ती क्या होते हैं? इन रत्नों के अधिपति होते हैं, राइट। तो सबके सभी मिले कोई जरूरी नहीं है। तो किसी के जैसे दंड है एक, तो दंड क्या होता है मैं कुछ कुछ बता देता हूँ, ये बाद में आप थोड़ा जस्ट इंटरेस्ट जगाने के लिए जाके जाके देखो इधर। तो दंड क्या होता है कि मेरे ख्याल से आगे की 16 कोस या कुछ भूमि को समतल कर सकता है,
तो जब चक्रवर्ती जा रहे हैं कहीं, वो कुछ भी आगे मतलब वो 16 कोस तक की जमीन को ये कर सकते हैं, हाँ लेवल कर सकता है। तो उसी तरह ये सब है, चर्म है जो आपको नदी से भी क्रॉस करा सकता है। तो इस तरह के काफी है। और काकड़ी वगैरह जो आपको कहीं गुफा वगैरह में भी आप हो, वहां भी सूर्य एकदम प्रकाश कर सकता है। तो इस तरह की ये जो आपको रत्न है, ये रत्न क्या है, जीव है या अजीव? जीव है, क्योंकि पहले ही बताया एक इंद्रिय तो एक इंद्रिय रत्न है। तो ये सातों जो है, ये क्या है, ये एक इंद्रिय रत्न है, एक इंद्रिय जीव है। ओके। तो भरत चक्रवर्ती के पास इनमें से 4 एक इंद्रिय रत्न थे, चक्र, छत्र, दंड और 80 मन खड़ग खड़ग। ओके। तो सबके पास सब होना जरूरी है। लग रहा है सही। सभी के ओके, होते हैं सर 14 रत्न तो। एक मिनट एक मिनट, नहीं देख रहा हूँ। आवश्यक चूड़ी में बताया गया है कि भरत चक्रवर्ती के 4 एकेंद्रीय रत्न, ओके, 4 एकेंद्रीय रत्न जो आयुधशाला में उत्पन्न हुए, और चर्म, मणि और काकड़ी, ये सातों थे, करेक्ट, सभी थे। हाँ, रत्न श्री गृह में अलग अलग जगह हुए, ठीक। ओके। सेनापति तो समझ ही गए, तो गाथापति गृहपति टाइप का हो गया, वो सारा हिसाब किताब रखने का हो गया। वर्तकी हो गया, माने जो कंस्ट्रक्शन करने वाला, राइट, जो भी निर्माण कार्य वगैरह करने वाला। पुरोहित हो गया, पंडित हो गए। फिर आपको स्त्री हो गया, तो उनकी स्त्री सुंदर होती है, श्रीदेवी कहते हैं। और वो श्रीदेवी जो तीर्थंकर की पत्नी होती है, वो निश्चय नरक में जाती है, चक्रवर्ती की। हाँ सॉरी, तीर्थंकर, चक्रवर्ती की। पंचेंद्रिय में आ गए। हाँ, पंचेंद्रिय की शुरू कर दिया, सेनापति का। हाँ, पंचेंद्रिय बात, हाँ, वो सारे 14 का एक ही है, इसलिए भाव एक ही है। हाँ, तो ये श्रीदेवी जो है गुणवान, ज्ञानवान, अति सुंदर, फिर भी जब चक्रवर्ती की मृत्यु होती है तो इतना तीव्र विलाप करती है कि उसके कारण उसको नरक का बंद हो जाता है। तो नरक में जाती, श्रीदेवी हमेशा नरक में जाती है। मतलब अगर वो चक्रवर्ती बाद में संयम रहते हैं तो फिर भी वो नरक में जाएगी, ये नियम है। श्रीदेवी तो नरक में ही जाती है। ये कुछ आते हैं निश्चय, श्रीदेवी, तेंदुलमच, ये कुछ कुछ जाते हैं, वो हमेशा नरक में ही जाएंगे। वासुदेव, हाँ, वासुदेव, प्रति वासुदेव, ये हमेशा नरक में ही जाएंगे। ओके। तो ये आपको जो 14 वो पदवियां है, प्लस 5, कौन कौन सी 5? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव और मांडलिक राजा। ये 19 जो पदवियां है, वो क्या है, वो नामकर्म के उदय का भाव है, नामकर्म का उदय निष्पन्न भाव। करेक्ट, नामकर्म के उदय से मिली है ये सारी, सब आप देखो नामकर्म में सब आ जाएंगी। तो नामकर्म के उदय से ये मिली है। तो यहां पर सिर्फ 2 ही भाव है, औदायिक और परिणामी। ठीक है, औदायिक और परिणामी, क्लियर? ओके। अब इनमें कितनी आत्मा? भाई 8 में से तो कोई भी आत्मा इस नाम की है नहीं। कोई भी आत्मा, कोई रत्न आत्मा है क्या? आत्मा चक्र नाम की आत्मा है? नहीं है। गाथापति नाम की आत्मा है? नहीं है। सेनापति नाम की आत्मा है? नहीं है। तो इसलिए ये कौन सी में आ गया? अनेरी आत्मा। तो ये चक्रवर्ती नाम की भी कोई आत्मा नहीं है, तीर्थंकर नाम की कोई आत्मा नहीं है। ठीक है, तो ये सबके सब 19 के 19 आ गए अनेरी आत्मा। ओके। फिर अब जाते हैं केवली पर। अब केवली कैसे बने? क्षय भाव। क्योंकि केवली क्यों बने? तो तीनों कर्म तोड़ देते 4 ना? मोहन कर्म पहले तोड़ जाता है, हाँ। लेकिन केवल तो केवली बनते हैं 3 कर्म के क्षय से। गुड, वेरी गुड। तो मोहनीय कर्म तो पहले ही टूट गया, उससे केवली नहीं। केवली बनने के लिए ये 3 थे मेन, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय। ये 3 टूटे, केवली बने, एक साथ हुआ वो काम। तो इसलिए केवली जो है किसी कर्म के उदय से नहीं बनता। हालांकि ये देखो, यहाँ ये समझना, सटल डिफरेंस समझना जरूरी। केवली के कर्म उदय में रह सकते हैं, लेकिन वही बोल रहा हूं, केवली के कर्म उदय में रह सकते हैं, लेकिन केवली कर्म के उदय से नहीं बना। केवली बना इन तीनों कर्मों के क्षय से, राइट?
तो इसलिए केवली के क्षायिक और पारिणामिक भाव। केवली क्यों है? क्षायिक और पारिणामिक भाव। ओके, अब मैं पूछता हूं एक प्रश्न, केवली के कौन कौन से भाव है? शाही भाव है। केवली के कौन कौन से भाव है? भरत जी, आप आपका नंबर अभी बाकी है, अभी 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 उत्तर ना देवे, प्रिपेयर कर लें। हाँ, केवली के कौन कौन से, केवली के कौन कौन से भाव है? उदय शाही। उदयिक क्षयिक। ठीक। ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि ठीक। वो पहले का है। क्योंकि मोनीय क्रम तो है नहीं, तो उपसम नहीं होगा, और अगाती क्रम के 6 उपसम होते नहीं है, राइट? तो उदय ही होगा सिर्फ, राइट? तो इसलिए उदयिक क्षयिक। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपको इसका 19। नहीं नहीं, अभी भाव हुआ, अभी उसका वो भी तो करना है ना, आत्मा कौन सी। तो ये है केवली। क्या है केवली? आप केवली नाम की नहीं है बोल के अनेरी बोल सकते हो, लेकिन वैसे उपयोग आत्मा में ले सकते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ ज्ञान और दर्शन ही है, राइट? तो ये अनेरी, तो ये हो गया केवली। फिर आते हैं हम साधु। अब साधु क्या क्यों है? व्रतों के कारण। व्रतों के कारण। व्रतों के कारण है, ठीक है। व्रत के क्यों, कैसे होते हैं व्रत? एक मिनट सुनीता जी, व्रत कैसे हुए? किस कर्म के, किस चीज से हुए? कोशिश करो, कोई इजी होगा, इजी होगा। ओके, पहले तो आप ये देखो किस कर्म से संबंध हो सकता है बताओ। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, आप नाम लो ना, तो आप हो जाएगा। मैं हेल्प करूंगा आपको, आप नाम लो। नहीं राहुल जी, किससे हो सकता है? सोचो पहले आप, मोटा मोटी व्रत किससे संबंधित हो सकता है? मैं नाम लेता हूँ, ज्ञानावरणीय। ज्ञानावरणीय से संबंधित नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, मोहनीय से क्यों नहीं होगा? सारे चारित्र मोहनीय का ही तो है। देखिए, चारित्र मोहनीय से ही सारे हैं। जो आप क्या व्रत लिए, व्रत, हाँ, चारित्र मोहनीय से सीधा संबंध है ना, राइट? तो व्रत का संबंध है किससे? चारित्र मोहनीय से। तो ये अब साधु जो बना है वो चारित्र मोहनीय का क्या करेगा? क्या करेगा? उदय करेगा, क्षय करेगा, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्षय उपशम करेगा, उपशम करेगा, कर सकता है, तो तीनों कर सकता है। तो इसलिए इनके 4 भाव हो गए, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औपशमिक और उदय को छोड़ के। उदय के अपेक्षा से उसके उदय, उनके उदय है, पर उदय की अपेक्षा से वो साधु नहीं है। साधु है चारित्र मोहनीय के, इनके अपेक्षा, ठीक है? इसलिए साधु की पदवी जो है वो क्या की 4 भाव उदय को छोड़ करके बाकी। आत्मा कौन सी साधु? साधु को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? वंदना करते हैं, चारित्रा। तो चारित्रा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, इजी था। अब श्रावक की पदवी, अब ये इजी है आपका, राहुल जी, ये सुनीता जी को भी करना है। अब ये नहीं, इसमें क्या है, व्रत आंशिक व्रत लिया, पार्शियल व्रत, तो किस किस कर्म का लेना देना होगा फिर से? कौन सा मोहनी? चारित्र मोहनी है, राइट? कंडक्ट माने चारित्र मोहनी, तो चारित्र मोहनीय का लेना देना है। अब चारित्र मोहनीय का वो क्या कर सकते हैं? 6 उपशम, उपशम तीनों में से क्या कर सकते हैं? श्रावक चय नहीं कर सकते, करेक्ट है। उपशम भी नहीं कर सकते, उपशम भी। हाँ, 5वें श्रावक, ओनली श्रावक। हाँ, उपशम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उपशम किया तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 11वें में पहुंच जाएंगे। 6 किया तो 12वें में पहुंच जाएंगे। जब सोचो, वहां से रिलेट करो आप। इसलिए देखो क्यों कि देखो अभी 6ठे 7वें गुणस्थान में है ना, वहां भी 6 नहीं है चारित्र मोहनीय में, लेकिन 12वें में तो 6 है, और वहां वो केवली नहीं बना है। तब तो उसको किसकी पदवी है 12वें गुणस्थान में? साधु की पदवी है। तो साधु 6 कर सकता है, 11वें में जा सकता है, उपशम कर सकता है, नहीं श्रावक नहीं जा सकता। श्रावक तो 5वें में है, तो श्रावक सिर्फ 6 उपशम कर सकता है। तो श्रावक वो होने के कारण हमने तो बोला ना, तो उपशम ऐसा हो सकता है कि
वो दर्शन होने का अक्षय करने में। नहीं, ये श्रावक क्यों है? इसीलिए- हाँ, इसीलिए श्रावक के उपसम हो सकता है, वो अलग बात। हाँ, वो अलग बात। श्रावक हम हाँ, श्रावक इटसेल्फ, श्रावकत्व क्या है, ये छायोपसमिक भाव है, ये समझना है। वो तो सेम आपको बताया, जैसे केवली के तो केवली के उदय है, लेकिन केवली औदायिक भाव नहीं है, केवली पना औदायिक भाव नहीं है। पॉइंट है, जहाँ हाँ। श्रावक को बोला, हाँ। क्यों बोला? हाँ, श्रावक क्यों हुआ? व्रत है, व्रत दोनों, व्रताव्रत, तो आंशिक व्रत, तो इसलिए चारित्र मोनिय का क्षयोपशम। तो उस समझ में आ गई बात पूरी? ओके, तो चारित्र मोनिय का क्षयोपशम, इसलिए वहां सिर्फ क्षयोपशमिक और परिणाम। आत्मा कौन सी? तो हाँ, जैसे साधु के नामकरण का उदय नहीं होता है कि साधु नामकरण नहीं, नामकरण के वो मेन, वो कारण नहीं है ना साधु बनने नहीं का। आता है, नहीं, नाम के लिस्ट में नहीं आता है। और वैसे भी आप देखो ना, वो अगर कहीं आया भी मान लो, तो आप ये देखो साधु बना क्यों? व्रत से। साधु व्रत से बनता है, वो नामकरण की लिस्ट में आएगा भी नहीं, साधु व्रत से बनता है, तो इसलिए उसको हमने तो क्या रीजन से साधु, क्या रीजन हाँ। से श्रावक बोल रहे हाँ। हैं? वो फायदा वो है, उसके उनके सब कुछ है, उनके बाकी तो उदय में है, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन वो बने क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मेरा प्रश्न उसी के लिए था कि साधु नामकरण के वजह से नहीं बनता। अब जैसे तीर्थंकर है ना, वो तो नामकरण का हाँ, वजह से बनता है। तीर्थंकर नामकरण उदय है, हाँ, वो अलग और बात। कोई रीजन नहीं होता यहाँ पे। चक्रवर्ती नामकरण उदय, हाँ। ठीक है ना? उनके और कुछ नहीं हाँ, कंडीशन, साधु और श्रावक ये नामकरण उदय नहीं। उनके व्रतों का ही लेना हाँ। देना। तो श्रावक दो भाव हो गए, औदायिक, सॉरी, क्षयोपशमिक और परिणाम। ओके, अब साधु की आत्मा, श्रावक की आत्मा कौन सी? चरित्र तो नहीं है। अनेरी बोल सकते हैं। हाँ, तो दो दो इसमें अलाउड आंसर्स है। एक तो भाई इस टाइप की कोई आत्मा नहीं है, तो अनेरी आत्मा बोल सकते हैं। एक हम देश चारित्र बोल सकते हैं कि आंशिक चारित्र है, पार्शियल चारित्र, देश मीन्स पार्शियल, तो पार्शियल चारित्र है, थोड़ा व्रत तो है, तो इसलिए देश चारित्र आत्मा बोल सकते हैं, या अनेरी आत्मा। अनेरी जिसको नाम जिसके अनेरी में जो लिस्ट में नहीं है वो अनेरी, अन्य, अनेरी मीन्स अन्य, अनेरी मीन्स अन्य। तो ऐसे अनंत प्रकार की आत्मा है, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, राइट, इवोल्ड आत्मा, हर एक आदमी अलग है, हर एक हाँ, की अलग आत्मा हाँ, है। पवन आत्मा, विवेक आत्मा, सब अलग अलग है। तो अभी क्या है, उसका नाम 8 में नहीं है, तो अनेरिया, तो उस दृष्टि से अनेरिया, तो इसलिए ओके, तो ये हो गया। ओके, अब बचा एकमात्र सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि क्यों होता है? दर्शन मोन्य क्रम, दर्शन मोनिय क्रम का क्या? शिव शिव ओके, तो उदय को छोड़ के बाकी चारों। बाकी उदय को छोड़ के बाकी चारों एकदम बराबर है, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब लेते हैं इसमें आत्मा कौन सी? दर्शन आत्मा है, बोल सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, दृष्टि तो दर्शन से- सम्यक दृष्टि, हाँ, आत्मा दर्शन आत्मा, करेक्ट है, सम्यक दर्शन सीधा सीधा पड़ा है। अब और तो ये 23 के 23 कवर हो गए ना पदवियां। ओके, अब देखते हैं ये 6 में, ये सारी पदवियां 6 द्रव्य में कौन और 9 तत्वों में कौन। तो पहले तो ये पदवी सारे जीव है, तो 6 द्रव्य में तो सारे के सारे 23 के 23 जीव है। अब इसमें जो है आपको जो प्रथम 19 है जिसकी बात की हमने, वो तो जीव ही है, और बाकी बाकी को देखेंगे, बाकी की देखेंगे। अपना निर्जरा, संवर, हाँ। मोक्ष और आश्रम, ये चार को ही देखना है। हाँ, हाँ। तो अभी देखते हैं, हम साधु को देखते हैं, साधु को देख लेते, केवली को देख लेते पहले। तो केवली में क्या है? केवली जीव तो है, जीव तो सभी है। हाँ, जीव तो सभी है। अब जीव जब बचे तो बाकी का मोक्ष, निर्जरा, आश्रव, संवर, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 4 बचे बाकी। अब तो मोक्ष तो कोई भी नहीं है इनमें। मोक्ष तो कोई भी नहीं है, तो वो एक कट हो ही गया, उसको चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, आश्रव की दृष्टि से कोई पदवी है नहीं, पदवी जो है वो तो अच्छी चीजों की वजह से है ना,
हाँ ये जो पदवियां हैं, बाकी जो 4 बची है, तो व्रत लिया, सम्यक आया, तो कोई भी आश्रव की दृष्टि से तो है नहीं, तो आश्रव भी कट मतलब संवर और निर्जरा 2 ही बचे। हाँ, आपको डाउट है? इवन में चक्रवर्ती और नहीं, चक्रवर्ती आश्रम से वो आश्रम से नहीं नहीं है, है। वो तो जीव है खाली, ओके ओके, वहां पे तो और आप बोल रहे है ही नहीं कोई। कुछ है ही नहीं। वो बाद में कुछ करे ना करे मतलब ही नहीं है ना। वो क्या था, नामकरण का वो उदय था, नामकरण का उदय था। वो तो हाँ, सिर्फ नामकरण का उदय था, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने हाँ वाला। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ वो तो कुछ है ही नहीं। और वो भी नामकरण का उदय कैसा, प्रवृत्ति वाला नहीं, हाँ हाँ, शुभ योग, हाँ, शुभ नाम योग, ऐसा शुभ योग शुभ लेस्या वाला नहीं था, सिर्फ गति जाति ये सब उस टाइप का, तो ऐसा वो तो हो गया। ओके, तो अभी क्या बचा? तो आप 4 का ही देख रहे हैं। अब 3 ही देख रहे हैं, जीव संवर निर्जरा। नहीं नहीं, केवली साधु। हाँ, इनके भी 3 में ही देख, 2 में ही देखना है। संवर और निर्जरा तो जीव तो है ही है, जीव तो है। अब संवर और निर्जरा में देख, अब श्रावक है, वो क्या है? श्रावक क्यों बोले? निर्जरा निर्जरा है। निर्जरा है। अच्छा, भरत जी, भरत जी अनम्यूट। त्याग त्याग करने से श्रावक हाँ, बना बिना तो पढ़े बताइए। नहीं, त्याग करने से श्रावक बने इसलिए संवर। संवर है। वो 5वां गुण था मेरा। हाँ, और साधु भी संवर की अपेक्षा से है। हाँ, साधु तो है समझ। हाँ, ये भी 5वां तो ही। इसलिए मैंने जब दोनों को एक साथ किया तो आपको हिंट हो गई ना। तो साधु, वो देखिए, अब ऐसा नहीं कहा गया कि साधु निर्जरा करे कि नहीं, ये यहाँ पर ये सटल डिफरेंस बाद समझना में है। कर देना साधु जरा निर्जरा करता है, लेकिन साधु क्यों है? संवर की अपेक्षा से, त्याग की अपेक्षा से साधु है। श्रावक क्यों है? त्याग की अपेक्षा से है। इसलिए यहाँ क्या है, जीव और संवर। निर्जरा ऑप्शनल है। मेरा डाउट इससे हुआ था क्योंकि वो पूर्ण संवर नहीं था ना, तो मैं फिर बोल रह गया कि सम्यक संवर तो स्टिल है वहां पे, व्रत संवर ठीक तो है, नहीं था वहां पे। ठीक है, तो हाँ, ओके, ठीक तो ये है, हो गया ना। clear है। तो दो और आउट हो गए, अब 2 बचे, तो वहां पे केवल निर्जरा नहीं काउंट करते। निर्जरा नहीं। हाँ, अब केवली और सम्यक दृष्टि। अब दोनों में संवर नहीं है, हाँ क्योंकि केवली में संवर क्यों नहीं है, ये देखो। अब आप समझोगे। यहाँ पर देखो, संवर हुआ था क्या, किससे हुआ था? चारित्र मोहनीय से, को टैकल करने से। अब केवली है, उसके चारित्र मोहनीय कर्म ही नहीं है, तो संवर की अपेक्षा ही नहीं रही। मोहनीय कर्म ही नहीं है ना। हाँ, बाकी कर्म तो है, लेकिन मोहनीय नहीं है, तो वहां पर संवर नहीं है। वैसे देखा जाए तो फिर ओके, वो समुच्चय की दृष्टि से है, क्योंकि अदरवाइज 12वें गुण स्थान में तो संवर नहीं है। वो समुच्चय साधु, हाँ, समुच्चय की दृष्टि से साधु से आ ठीक गया ना। हाँ, तो केवली तथा सम्यक दृष्टि में फिर क्या, वो क्या कर रहे हैं फिर? निर्जरा, ओनली निर्जरा। तो सम्यक दृष्टि और केवली में जीव और निर्जरा, और साधु और श्रावक में जीव और संपन्न। बस, ये इति वार्ता 51वां बोल समाप्त। तो इसमें जैसे हम केवली बात कर रहे हैं, हाँ। तो सिद्ध को केवली में काउंट नहीं होता क्या? नहीं, तो अभी एक बोल बचा है सिर्फ, तो अगर 9:20 तक जाए तो चलेगा, 9:15 तक टाइम है अपना। बोल के ये है ना, ये तो हाँ, तो केवल केवल का तो उसमें भी होता है, वैसे बोले तो। ये तो पदवी ओ, पदवी पदवी हाँ। से था हाँ, ना। सिद्ध में पदवी नहीं होती। हाँ, ठीक। ठीक है ना। सर भावना बट को- वही श्रावक श्रावक के अपने निजर अकाउंट नहीं किए, सॉरी सम्यक दृष्टि के निजर अकाउंट किए हैं, तो श्रावक साधु के भी तो वैसे ही काउंट होगा ना सर, उनका हो रहा तो इनका भी होना ही चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। Why we call him strong? हाँ, Just वो ठीक है, वो आज आज इस पर पास करेंगे। 52वां बोल समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगर पवन जी मुझे परमिशन देंगे तो इसका आंसर दे दूंगा, वो क्लास वो ले रहे हैं। टॉपिक हमें कुछ बताया। वो चर्चा कर लेंगे ना, फोन पर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसमें बाकी हाथ सिर्फ जीव है। या 52वां बोल नेक्स्ट में कर लें, अभी चर्चा कर लें थोड़ी सी कि क्या, वो भी कर सकते हैं। 52वां बोल में ले लूंगा नेक्स्ट टाइम। तो आज हो गया है ये, तो ठीक है, ओके। तो देखो, ऐसा है कि ये अपेक्षा भाव है भरत जी। तो इसमें आपको जो श्रावक है, वो
वो श्रावकपना क्यों आया? तो एज सम्यक्त्वी ठीक है, पर श्रावकपना सिर्फ व्रत से आया, तो इसलिए उसको जो है सिर्फ संवर में लिया गया। ठीक है। और जो सम्यक तो मिला है वो क्यों मिला है? तो सम्यक तो क्यों मिला है? निर्जरा दर्शन से। मोनिया की निर्जरा से मिला है, क्योंकि उसके पहले, सम्यक के पहले हम ये नहीं बोल रहे हैं। यहाँ आपको मैं प्रश्न समझ गया, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों का, इसलिए मैंने उसको 92 बोलकर भी साइड किया थोड़ा। ऐसा ना समझें कि श्रावक निर्जरा, सम्यक्त्वी निर्जरा करता है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। सम्यक तो इटसेल्फ निर्जरा से हुआ है, इसलिए वो है। सम्यक्त्वी निर्जरा करता है वो तो साधु भी निर्जरा करता है, वहां वो सही है। लेकिन सम्यक तो क्यों हुआ? क्योंकि सम्यक तो हुआ आपका मोहनीय, दर्शन मोहनीय को आपने का छह उपसम कुछ किया, छह उपसम कुछ किया दर्शन मोहनीय का। अब वो कैसे किया आपने? संवर से या निर्जरा से? संवर आपको 5वें गुणस्थान के पहले होगा नहीं, तो वहां आपने निर्जरा से जो आपने वो जो किया, सम्यक तो जो पाया वो कैसे पाया? निर्जरा से पाया, इसलिए वो जीव और निर्जरा है। समझ क्लियर हो गया भरत जी? केवली पर भी आऊंगा, खाली सम्यक वाला क्लियर हो गया। क्लियर है सर। अब केवली पर चलते हैं। 12वें गुणस्थान के बाद उनके चारित्र मोनीय कर्म रहा ही नहीं। अब वो केवली कैसे बने? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म के 6 से, और वो क्या थी? वो भी निर्जरा थी, क्योंकि कर्म को निकालने की कोई भी प्रोसेस है वो निर्जरा है। अब वो बने ही उसलिए ही है क्योंकि चारित्र मोनी तो 12वें में खत्म हो गया। अब तो चारित्र मोनी कर्म उनके है नहीं, तो अब उनको नहीं बोल सकते कि वो संवर कर रहे हैं। तो ये अब वो क्यों बने? 13वें में क्यों आए? वो चौथे में क्यों आए थे? निर्जरा से आए थे। अब ये 13वें में क्यों आए? ये भी निर्जरा से आए हैं। किसकी निर्जरा से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय की निर्जरा से। राइट? वहाँ दर्शन मोनिया इधर हाँ, वहां दर्शन मोनिया और चारित्र मोनिया की 4 प्रकृतियां, अगर टेक्निकली जाओ तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया, राइट। बट और यहाँ पर आया है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म की निर्जरा से, तो है तो दोनों में ही निर्जरा। क्लियर हो गया भरत जी? या अभी भी डाउट है? यस सर। नहीं नहीं, क्लियर है सर। क्लियर, बिल्कुल ओके, क्लियर है ठीक सर। है, गुड। हाँ ठीक है। तो अब अगली बार आप क्या लेना पसंद करोगे पवन जी? गतागत भी ले सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये उन्होंने लिया है तो हम लोग रहेंगे यहीं पर, कोई जा नहीं रहे। गतागत आप वहां से आप 563 जो जीव के भेद बताए वो स्लाइड्स आपको भेज देंगे। जीव के, हाँ, उन्होंने जो जीव के 563 भेद बताए वो आपको भेज देंगे। उसके बाद उसके आगे से आप थोड़ा सा रिफ्रेशर देके कंटिन्यू कर लो, या आपको और कुछ लगता है कि तत्व दीपिका में है? हाँ, नहीं, वो आपको प्रिपरेशन की हेल्प चाहिए तो हम लोग हैं। तो एक बार क्लास तो पूर्ण कर लेते हैं, तो ऑनलाइन की पेज अपेक्षा नहीं है। तो भरत जी, आपको एक कार्य बुलाया गया है, वो आप फिर कभी आपकी क्लास जब होगी स्केड्यूल तो बता दें। लोक में कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से जीव हैं, पूर्ण एक तरह से वर्णन, इंक्लूडिंग ऑल स्थावर त्रस, सारे वनस्पति काय के, पृथ्वी काय के, सूक्ष्म या बादर, इस दृष्टि से भी संपूर्ण विश्लेषण करते हुए जो उसका लोक में कहाँ का क्या है वो बता देंगे। ठीक है? यस सर। ओके। तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले। थैंक यू सर।